पूर्व मुख्यमंत्री लेकिन रुतबा वही मुख्यमंत्री के जैसा ही। मैं बात कर रहा हूं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, जो अपने एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर रही। लेकिन वे जब जोधपुर पहुंची तो नजारा देखने लायक था। यहाँ पर भारी समर्थकों की भीड़ उनके स्वागत के लिए देखने को मिली और जिस तरह से उनकी अगवानी की गई और उनका स्वागत किया गया, ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति में फिर से एक बार हलचल पैदा होगी। हम बात कर रहे हैं भाजपा की वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद संभाल रही वसुंधरा राजे की, जो हाल ही के दिनों में राजस्थान की सियासत से थोड़ी अलग थलग नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से आज उनका स्वागत किया गया और उनके नाम के नारे लगाए गए, कसीदे पढ़े गए, तो ऐसा माना जा रहा है कि उनकी सियासत में अगर वापसी होती है तो बड़ी धमाकेदार होगी। आज जोधपुर दौरे पर वे थी और जिस तरह से उनके पूर्व में समर्थक माने जाने वाले बड़े से बड़े नेता और विधायक उनकी अगवानी में दिखाई दिए, नजारा और मंजर देखने लायक था। उनके स्वागत की अगवानी की बात करें तो राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, लूनी से विधायक और प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल, उनकी ही सरकार में मंत्री रह चुके और बिलाड़ा से विधायक अर्जुन लाल गर्ग, ओसिया से विधायक बहराम सियोल, जोधपुर शहर विधायक अतुल बंसाली, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, उनके सरकार में मंत्री रह चुके रामनारायण डूडी, जोगेश्वर गर्ग और मेघराज लोहिया जैसे कई बड़े नेता उनके स्वागत में दिखाई दिए। इसके साथ ही एक भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिली। जब वे एयरपोर्ट से बाहर निकली तो पैर रखने तक की जगह नहीं देखने को मिली, इतनी भारी भीड़। लेकिन इनका अभिवादन भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया, हर स्वागतकर्ता का स्वागत स्वीकार किया। यहाँ तक कि जब वे एक बड़े काफिले के साथ में जोधपुर एयरपोर्ट से निकली और समर्थक उनकी गाड़ी के पीछे भागे उनके स्वागत करने के लिए, तो उन्होंने गाड़ी रुकवा कर कांच नीचे कर अभिवादन भी स्वीकार किया। इसके बाद में एक बड़े काफिले के साथ में वे सूर्यकांता व्यास जीजी उनके निधन पर उनके निवास पर शोक व्यक्त करने पहुंची। जब उनके निवास पर वे शोक व्यक्त करने पहुंची तो यहाँ पर भी कड़ी सुरक्षा देखने को मिली। पुलिस की सुरक्षा हो या भाजपा नेताओं की, यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिली। इसके साथ ही वे जीजी के यहाँ पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने यहाँ पर एक पुराने एल्बम को भी देखा जिसमें उनकी तस्वीर और जीजी की तस्वीर साथ में थी। उन्होंने पुराने पलों को याद किया। जीजी की बात करें तो 1990 में उन्होंने पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा। 1972 में वे पहली बार पार्षद बनी थी। 1990 में जब उन्हें विधायक का पहली बार टिकट मिला तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की माता विजय राजे सिंधिया की सिफारिश पर ही भैरव सिंह शेखावत ने उन्हें टिकट दिया था। इसके बाद में जीजी का सिक्का राजनीतिक सियासत लगातार मजबूत होती रहेगी। जब वसुंधरा राजे की सियासत में एंट्री हुई और उनका सियासत में मजबूती थी, तो जीजी की मजबूती भी सियासत में देखने को मिली। 1990 के बाद में उन्होंने लगातार 7 बार 2018 तक चुनाव लड़ा। 1998 की बात छोड़ दे और उस समय की हार को छोड़ दे तो लगातार उन्होंने पार्टी को निराश नहीं किया। 6 बार उन्होंने अपने क्षेत्र से जीत दिलाई। भाजपा को जोधपुर शहर से भले चुनाव लड़ा हो, चाहे उन्होंने सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा हो, उन्होंने हमेशा पार्टी को जीत दिलाई और पार्टी की झोली में यह सीट डाली। जब 2018 में कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बन गई तो कहीं न कहीं वसुंधरा राजे की पकड़ भी सियासत से कमजोर होती दिखाई दी। ऐसे में कहीं न कहीं जीजी की पकड़ भी राजनीति में कमजोर होती हुई दिखाई। इसका ही परिणाम देखने को मिला कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जीजी का टिकट काट दिया गया। हालांकि वे टिकट की मंशा रखती थी, चुनाव लड़ने की भी मंशा रखती थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, जब उनके क्षेत्र से किसी और को टिकट दे दिया गया तो उन्होंने कहा अगर पार्टी चाहे तो किसी और क्षेत्र से चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन पार्टी ने वरिष्ठ नेता का दर्जा देते हुए उनका टिकट काट दिया। इसकी मायूसी भी जीजी के चेहरे पे देखने को मिली। इसके कुछ ही समय बाद वे बीमार रहने लगी और उनका अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। कई समय तक उनका इलाज भी चला। हाल ही में पिछले महीने एक सुबह उनकी तबीयत बिगड़ जाने के बाद में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद में राष्ट्रीय के सभी पार्टियों के दिग्गज नेता उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं।
इसी क्रम में आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो जीजी जिनके करीबी भी मानी जाती है, वे आज उनके घर पहुंची और उनके परिवार के साथ में शोक व्यक्त किया, उनको ढांढस बंधाया। इसके बाद में एक बड़े काफिले के साथ में वे सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी के निवास पर पहुंची। की लोकप्रियता की बात करें तो जिस तरह से एयरपोर्ट पर सुरक्षा और बड़ा काफिला देखने को मिला और समर्थकों का हुजूम देखने को मिला, कहा जा सकता है कि सियासत में भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। समर्थक और उनके चाहने वाले अभी भी उनके चाहते हैं। जिस तरह से उनके स्वागत में भीड़ उमड़ी थी, आज भी राजस्थान की सियासत में उनकी मजबूती देखी जाती है। कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो, उनसे ज्यादा लोकप्रियता आज भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की है। आज जोधपुर दौरे में जो गहलोत का गढ़ भी कहा जाता है और गजेंद्र सिंह शेखावत का गढ़ भी कहा जाता है, वहां पर जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत हुआ, वह देखने लायक था। सुमित देवड़ा, टीवी 9, जोधपुर।